हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा निरोगी रखे, स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करूँगी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सप्ताह आपकी कौन सी मन्नत पूरी होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है अगले 7 दिनों में, वो आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही खास वीडियो है, प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, मन में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं आने चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर स्क्रीन पर आपको 2 दिए दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मिट्टी का दिया है, देखिए डिज़ाइन बनी हुई है, सेकंड प्लेन है। इन दोनों में से एक चूज कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अगले सप्ताह में आपकी कौन सी मन्नत पूरी होने वाली है, क्या कुछ कहने वाले हैं आपसे टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए माता रानी के चरणों को वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आज आपके लिए कौन सी फीलिंग्स आती है हम अंदर से, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या कुछ होगा अगले सप्ताह, समझ लेते हैं। चलिए नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जिस किसी ने भी फर्स्ट नंबर का मिट्टी का दिया चूज करा है जिसमें डिजाइन है, तो देख लेते हैं उनके लिए अगले सप्ताह क्या होने वाला है। अगले सप्ताह में उनकी कौन सी मन्नत पूरी होने वाली है, क्या कुछ लिखा है अगले सप्ताह में उनके लिए, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं अगले सप्ताह में। बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो अभी आपको पसंद आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप असमंजस में इसे खरीदे या नहीं। तो कोई चीज़ आपको पसंद है जो हो सकता है आप खरीदने वाले हो इस सप्ताह। इसके साथ ही पैसों से जुड़े हर एक काम को आपको ठीक से ध्यान से करना होगा। व्यर्थ की चीज़ों पर पैसा बिल्कुल भी खर्च ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि अगले सप्ताह आपका फालतू में पैसा खर्च होगा। निराशा थोड़ी रहेगी, थोड़ा डर रहेगा, थोड़ी बेचैनी रहेगी जो कि बेवजह की रहेगी। लेकिन आपको काम करते रहना है, काम पे से कंसंट्रेट नहीं हटाना है, मेहनत आपको करते रहना है। किसी व्यक्ति को अगर आपने कोई वचन दिया है पिछले कुछ समय में, कोई वादा अगर किसी से करा है, तो प्लीज़ उसे निभाने की कोशिश करिएगा। जब तक आपका व्यक्तित्व सुधरेगा नहीं, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है अगले सप्ताह में। झूठ बोलने से बचना है, आलस हावी नहीं होने देना है। इसी के साथ जो भी आपके सामने आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पैसे मांगने आया या कोई मदद की गुहार लगा रहा है, तो समझिए, उनकी बातों को सुनिए। अगर आपके पास यूनिवर्स की तरफ से ये पावर है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ उस पावर को समझें और उनकी मदद करें, उसका मिसयूज ना करें। खुद के नकारात्मक पहलुओं को समझे कि आपके अंदर आखिर क्या नेगेटिविटी। एक तो बहुत जल्दी ईगो आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते। छोटी सी बात अगर आपको पता चलती कि मेरे बारे में ये हुई है, इसने मेरे लिए ऐसा सोचा है या ऐसा बोला है, तो पता नहीं क्यों वो व्यक्ति तो इतना ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव लें। सब अपने अपने विचारों से हमें समझते हैं, बोलते हैं, तो किसी को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक चीज़ और बताएं आपको कि आध्यात्मिक बातों का असर आप पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की आप कोशिश कर रहे हैं। आखिर जब भी आप कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके साथ हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश जारी रखें। जिन कारणों से जीवन की शांति खत्म हुई है, भंग हुई है, उन बातों को जितनी जल्दी हो सके खत्म करें और आध्यात्मिक बातों से ही आपको शांति प्राप्त होगी। जितना हो सके मेडिटेशन करें, अध्यात्म की ओर झुकें, अपने विचारों में बदलाव लाने की कोशिश करें। काफ़ी सवालों के जवाब आपको खुद ही खोजने पर मिल जाएंगे। अगर आप अध्यात्म की ओर झुकने लग जाएंगे, अध्यात्म को समझने लग जाएंगे, अपने जीवन को समझने लग जाएंगे कि हमें जीवन क्यों मिला है, आखिर क्या रीज़न है, हम क्यों इसे वेस्ट कर रहे हैं, समय की वैल्यू अगर आप समझने लग जाएंगे,
व्यवहार आप समझने लग जाएंगे। अगर आप ये समझने लग जाएंगे कि इस जीवन में मैंने कितना अपना समय बर्बाद कर दिया है, कितने लोगों का दिल दुखा दिया है, कितनों से मैंने पंगा ले लिया भैया, कितनों को मैंने नाराज कर दिया, अगर ये चीज आप समझने लग जाएंगे तो आप ना तो कभी किसी से झगड़ा करेंगे, बेवजह विवाद करेंगे, सबसे अच्छे से बोलने लग जाएंगे, और अपने जो खर्चे हैं उन पर ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें आपको खुद को समझनी होगी। पॉजिटिव बने दोस्तों, बिल्कुल टेंशन ना ले। अगले सप्ताह आपकी बहुत जल्दी एक मन्नत पूरी होने वाली जो काफी दिनों से आपके दिल में थी। हो सकता है या तो वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, या फिर आपके कोई करियर से रिलेटेड कोई हिंट आपको मिलने वाली है अगले 7 दिनों में, या फिर यूं कहें तो कोई व्यक्ति ऐसा टकराने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हो सकता है वो आपके लाइफ के सारे सवालों के जवाब आपको दे, तो उस व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें, केयर करें और समझें। सेकंड नंबर की बात करें, जिस किसी ने भी सेकंड नंबर चूज करा है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड। अगले 7 दिनों में आपके लिए क्या होने वाला है। समय देखिए अगले 7 दिनों का पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। महत्वपूर्ण बातों को आप अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। जिन बड़े लक्ष्यों पर आप काम करना चाहते हैं उनके लिए आपको बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उन लक्ष्यों को आप पा भी लेंगे। हाथ में लिए गए काम के अलावा करियर के लिए आपको बहुत सारे नए नए अवसर अगले 7 दिनों में मिलेंगे। पुराने कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगले 7 दिनों में अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है तो ये सोचकर उसे स्वीकार करें कि हमें पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। अशांति का कारण आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे माइंड में अशांति क्यों हो रही है, फिर आप उसे दूर करने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। परिवार में जो संबंध बिगड़ रहे हैं, जिनसे आपका मनमुटाव चल रहा है, उनकी चिंता अभी आप ना करें, क्योंकि समय के साथ ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। जिन बातों के साथ आप जुड़े हैं केवल उन पर ही ध्यान दें। अभी अपने कार्य पर ध्यान दें, अपने कार्य पर कंसंट्रेट बना कर रखें। आपका ध्यान भटकता हुआ नजर आ रहा है अगले 7 दिनों में, तो अपने ध्यान को भटकने ना दें, अपने मन को कंट्रोल में रखें। जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल में रख लिया, जिस इंसान ने अपने मन पर काबू कर लिया, यकीन मानिए जीवन की सारी सुख सुविधाओं को पा सकता है। वो हर वो चीज पा सकता है जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा है। जरूरी है तो अपने मन को काबू में करनी। पुरानी बातों को पीछे छोड़े। तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फिर भी जो पुरानी बातें जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बार बार दिमाग पर हावी हो रही है, टेंशन दे रही है, उन बातों को छोड़ दें। इन बातों को छोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। कठिन परिस्थिति में भी किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी जिससे बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा। तनाव ना ले, इस बात का ध्यान रखें। कुछ समस्याओं के बारे में फिलहाल आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। अगले कुछ दिनों में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएगी। यानी आप सोच रहे थे कि जो चीज़ हमारे हाथ से निकल चुकी है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत जल्दी करियर को एक नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगले 7 दिनों में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी जो मन्नत है आपके दिल की वो अगले 7 दिनों में पूरी होने वाली है। आर्थिक स्थिति और कर्जे को लेकर काफी परेशान हैं आप, तो वो बहुत जल्दी सुधार होता हुआ आपको नजर आने वाला है। अभी सिर्फ आपको धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि हड़बड़ी में अगर आपने कोई फैसला ले लिया, किसी से विवाद कर लिया या बेवजह किसी से उलझ गए तो आपकी समस्या और बढ़ सकती है। लोगों के साथ जुड़े रहें, किसी से भी बेवजह बहस ना करें, समस्याओं के बारे में खुलकर बात करें ताकि लोग आपको समझे कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है और फिर उसका सॉल्यूशन निकले। अपनी कितनी जानकारी दूसरों को देना है, बस इस बात को समझने की आपको कोशिश करनी है। कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी का गलत फायदा ना उठाए, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, जिससे पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का फायदा भी उठा सकता है। केवल अपनी भावनाओं को महत्व दें। अन्य लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए समस्या का कारण बनेगा। अन्य लोगों के द्वारा बोली गई बातों को समझने की कोशिश करें। किसी भी बात का गलत अनुमान ना लगाएं, क्योंकि गलत अनुमान आप ही के लिए गलत साबित हो सकता है। अगले 7 दिनों में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। मेल के द्वारा मिल सकती है, कोई मेल आ सकता है, या फिर यूं कहें तो कोई अपॉर्चुनिटी
कहीं मैसेजेस के द्वारा मिल सकती है, पोस्ट द्वारा आ सकती है, या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फ़ोन कॉल्स आ सकता है। तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, समय समय पर अपडेट लेते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन